मुझे याद है जब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से राम जन्मभूमि पर भगवान राम विराजमान हुए थे। बहनों और भाइयों, अगले दिन प्रातः काल मुझे अयोध्या धाम आने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देख रहा था जो भी देश और दुनिया का श्रद्धालु अयोध्या में रुका था और जब राम जन्मभूमि में दर्शन कर रहा था, कोई राम जन्मभूमि के खंभों को पकड़ करके आंसू बहा रहा था, कोई जमीन पे लोट करके आंसू बहा रहा था। हम लोग पूछते थे ये सब क्यों? वो कहता था विश्वास नहीं होता है कि ये भी हो जाएगा। और ये यानी जो लोगों का सपना था वह सपना हकीकत बना है और उस सपने को आज हकीकत में बदलते हुए इस नई अयोध्या में आप देख सकते हैं। जिस अयोध्या में सफाई नहीं होती थी, जिस अयोध्या में सड़कें नहीं थी, जिस अयोध्या में कोई सुविधा नहीं थी, जिस अयोध्या में राम जी की पेड़ी का जल वहीं पे सड़ता था, जिस अयोध्या में को लोगों ने उपेक्षित करके अंधकार में जीने के लिए वीरान करके छोड़ा हुआ था, आज वही अयोध्या जगमगा रही है, अपनी पहचान के लिए दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और इस अयोध्या पर हर अयोध्यावासी को, हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होती है। आज अयोध्या का दीपोत्सव दुनिया देखने के लिए उतावली है और उस दीपावली के अवसर पर अब अयोध्या में आप देख रहे होंगे, अभी पिछले दिनों हम माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ यहां पर आए थे, तब आपने देखा होगा इसी अयोध्या धाम में उस समय दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमा, जिनका पूरा जीवन 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच राम भक्ति के लिए समर्पित था, ऐसे त्यागराज, पुरंदरदास और महास्वामी अरुणाचल कवि, इनकी प्रतिमा की स्थापना का कार्य बृहस्पति कुंड के पास हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा यहां पे रामघाट चौराहे पे भगवान राम की सर्वाधिक भजन गाने वाली लता मंगेशकर जी की स्मारक इसी रामघाट चौराहे पर भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बनकर के बना हुआ है। आज लोगों का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के 4 द्वार पूज्य संतों के नाम पर, जगत गुरु शंकराचार्य द्वार, जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार, जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार और जगत गुरु निम्बारकाचार्य द्वार, ये 4 द्वार भी बन चुके हैं। आज इस अयोध्या में निषाद राज की स्मृति भी आ गई है। माता अहिल्या की भी स्मृति हम सबके सामने है। आज अयोध्या में माता सबरी की भी स्मृति हम सबके साथ जुड़ रही है। आज हम सबको स्मरण दिला रहा है जटायु, रामायण काल का पहला बलिदानी। राम सेतु के निर्माण के लिए गिलहरी का योगदान था। गिलहरी की भी प्रतिमा आज राम जन्मभूमि परिसर में हम सबको देखने को मिल रही है। अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, श्री राम जन्मभूमि पर महर्षि वाल्मीकि जी की भी का भी मंदिर बन गया है। संत तुलसीदास जी का मंदिर बन गया है। महर्षि विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है। यानी वह सब कुछ आज अयोध्या में हम सबके सामने है, जिसके लिए अयोध्या इन सभी कार्यों के लिए आज हम सबको इस पहचान के लिए जार दिखा रही थी और जिसके लिए हम सब जिस पहचान के लिए कभी मोहताज थे, आज दुनिया भी सब पहचान अयोध्या धाम में देख रही है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए पहचान बनी रहे। अयोध्या धाम इसी प्रकार से देश और दुनिया का मार्गदर्शन करता रहे। अयोध्या के पूज्य संतों के मार्गदर्शन में
अयोध्या के नागरिकों की और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की महती जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो माहौल हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया है, सुरक्षा का, सुशासन का, विरासत और विकास का, यह अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इस विश्वास के साथ दीपोत्सव 2025 के इस आयोजन में जब आज प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या धाम पधारे हैं और अयोध्या धाम में उनका स्वागत किस रूप में होना चाहिए, आपने देखा होगा भगवान राम इस बार भी पुष्पक विमान से यहां पर उतरे थे और पुष्पक विमान से फिर हम लोग उनके रथ को खींच करके लेकर के आए, उन्हें यहां पर सिंहासन पर विराजमान किया, उनका तिलक पूज्य संतों के मार्गदर्शन और उनके सानिध्य में यहां पे संपन्न हुआ और अब भगवान राम के विराजमान होने के बाद दीपोत्सव का एक कार्यक्रम कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। हम लोग पहले राम जन्मभूमि में दीप प्रज्वलित करेंगे, राम जन्मभूमि के बाद सरयू मैया की आरती के उपरांत दीपोत्सव का भव्य आयोजन होगा। मेरा पूज्य संतों से अनुरोध जरूर होगा कि दीपोत्सव के कार्यक्रम के बाद उनके आश्रम और उनके मंदिर और मठ में भी हर जगह दीप प्रज्वलित होता हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यह दीप हम सबके संकल्प का प्रतीक है। एक नव्य और दिव्य अयोध्या का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा भी है और दीप की दया भी है, हम सबका संकल्प भी है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हमें विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ जुड़ना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस आयोजन में आप सभी पूज्य संतों का, सम्मानित अतिथियों का, सभी श्रद्धालुजनों का और जहां जहां से भी आए हैं इस आयोजन में हजारों की संख्या में उपस्थित सभी भक्तजनों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की अपनी मंगलमय शुभकामना देते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके ओजस्वी वक्तव्य से हम सब लाभान्वित हुए हैं। आपका आशीर्वचन हम सबको मिला है, संत जन हमारे बीच विराजमान हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य विशिष्ट अतिथि, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया, दीप प्रज्वलन के लिए जाएंगे, सरयू मैया की आरती करेंगे नया घाट पर और उसके बाद राम की पैड़ी पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और वहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार पुनः अयोध्या का नाम आएगा। आप सब जो पीछे दर्शक भक्तजन बैठे हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। आपको प्रोजेक्शन मैपिंग, लेजर शो, दीप प्रज्वलन सब कुछ यहां पर दिखाया जाएगा इसी स्क्रीन पर। आप सब कृपया अपने स्थान पर रहें। विशिष्ट अतिथि यहां से फिलहाल वो यहां से जा रहे हैं, मंदिर जाएंगे।